आंख मूंद लेने से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। यह तो नौ ग्रहों का गोचरीय प्रभाव हमारे जीवन को हमेशा ही अपने नियंत्रण में लेकर कभी तो हमें अनायास ही अनेक प्रकार की सफलताएं दे जाते हैं और कभी हम अनेक संकटों से घिर जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। शनिदेव जब भी वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि वह तो कर्म के न्याय के देवता माने जाते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं मेष राशि के लिए आने वाला माह अगस्त माह कैसा रहेगा, वक्रगत शनि का प्रभाव उन्हें किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मंगल प्रधान मेष राशि अभी शनि देव के 7.5 के प्रभाव में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें अनेक प्रकार के संघर्षों में चलना अब सीखना पड़ेगा, परंतु 138 दिनों के लिए शनि देव वक्रगत अवस्था में आ गए हैं। शनि देव आपके कर्म एवं लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और वह आपके द्वादश स्थान में बैठकर वक्रगत अवस्था में आ गए हैं। अब जहां तक शनि देव के वक्रगत अवस्था का प्रश्न है, तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या करने का प्रयास किए हैं, परंतु इतना निर्विवाद है कि शनि देव जब भी वक्री जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। भले वह पिछली राशियों का भी फल देने लग जाते हैं, आपके लाभ में भले बढ़ोतरी करें, परंतु व्यय की अधिकता के कारण आप अभी अनेक तरह के परेशानियों से जूझते रहेंगे। लाभ तो होंगे, क्योंकि अपनी पिछली राशि आपके लाभ भाव से संबंधित भी उनका फल आपको प्राप्त होगा। वक्रगत अवस्था में शनि देव की अनेक प्रकार की दृष्टियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह दोनों ही भाव का फल देने लग जाते हैं। अतः आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि देव का अपने से तीसरे स्थान में वक्रगत अवस्था में आना विदेशों से संबंधित आपको अनेक प्रकार की समस्याएं दे सकते हैं। आपको अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा ही कुछ न कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा भाव तो संघर्ष का होता है, पराक्रम का होता है। आप जितने मेहनत करेंगे उसके अनुरूप उससे थोड़ी कम ही आपको सफलताएं मिलेगी। परंतु आपके लाभ भाव में राहुगत की स्थिति एवं आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति, जिनकी सप्तम दृष्टि जहां आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं, वहीं नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। पुनः 17 अगस्त को सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पंचम स्थान में आकर अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे। अतः अनेक प्रकार की समस्याओं के बावजूद आपके जीवन में अगस्त माह में खूब धन लाभ होंगे। राहुदेव जब भी लाभ स्थान में आते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में मालोमाल कर जाते हैं, परंतु राहुदेव तो अभी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, और एक दूसरे की दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि राहुदेव की पंचम दृष्टि जहां देवगुरु बृहस्पति पर है, वहीं आपके तीसरे स्थान में शुक्र के साथ बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपने नवम दृष्टि से राहुदेव को देख रहे हैं। परिणामतः दोनों ही ग्रहों का जो एक सुखद परिणाम आपको मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ रही है। आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके 6ठे स्थान से संचरण कर रहे हैं। पराक्रम में तो वृद्धि होंगे, आत्मविश्वास में आपको खूब वृद्धि होंगे, परंतु अपने जोश, अपने हिम्मत पर आपको ध्यान रखना होगा।
क्योंकि राशि अथवा लग्न के स्वामी जब भी कभी छठे भाव में आते हैं तो व्यक्तियों को अनेक प्रकार की समस्याएं भी लेकर आते हैं। इस माह स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी समस्याएं आपके स्वास्थ्य पर नहीं रहने वाली है। पंचम भाव में केतु देव की स्थिति बनी हुई है, परिणामतः प्रेमी जनों को थोड़े से एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत होगी। संतानों से संबंधित आपको अनेक प्रकार से जो एक समस्याएं आ रही थी, अब सूर्य देव के वहां प्रवेश करने के साथ ही उसमें राहत मिलेंगे। स्वगृही सूर्य देव आपको अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करेंगे। अगस्त माह में अधिकांश समय शुक्रदेव आपके तीसरे एवं चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपके अचल संपत्ति में भी कुछ न कुछ वृद्धि होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित आपको लाभ प्राप्त होंगे। घर के रिनोवेशन में आपके थोड़े खर्चे हो सकते हैं। आप अपने सुख के संसाधनों में वृद्धि तो करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए थोड़े से अभी सोच विचार कर कार्य करना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वक्रगत शनि देव आपको अनेक प्रकार से रुकावटों का सामना करने पर बाध्य कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला माह आपके लिए जहां अनेक प्रकार की संभावनाओं के द्वार भी खोलने वाले हैं, छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आने वाले हैं, वहीं धन लाभ के लिए वरदान साबित होंगे। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल रहने से आपको सोच समझकर चाहे नौकरी हो अथवा व्यापार कदम उठाना चाहिए। व्यापारियों के लिए अच्छा माह कहा जा सकता है। आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी बातों से यदि आपकी थोड़ी भी सहमति हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।